समय मैं युगों युगों से सृष्टि चक्र के हर पल का साक्षी हूँ। हर पल, हर क्षण, हर जगह की कहानी मैंने देखी है। आज मुझे उस युग की याद आई जब सभी लोग आपस में एक साथ खुशी खुशी रहते थे। आज धर्म की ग्लानि, दुख अपनी उच्च कोटि की सीमा लांघने चला है। पृथ्वी, सीमाएं, परिवार, यहाँ तक माँ बेटे, पिता पुत्र में आज मनमुटाव दिखाई दे रहे हैं। मैं समय हूँ। मैंने सबको सुजलाम सुफलाम वसुधैव कुटुंब यानी सारा विश्व ही कुटुंब की तरह आपस में मिलजुल कर रहते हुए देखे। यह सब एक ही पिता की संतान है। यह बात समय की गति के साथ साथ विस्मृति में जाने के कारण कुछ दरारें आ गई है। आज मैं यहाँ उस विस्मृत बात यानी सबका पिता एक है, इस त्रिकाल सत्य का सबूत देने आया हूँ। तो मैं समय आज आपको कुछ भूतकाल की घटनाओं से परिचित करवाता हूँ। चलते हैं उस युग में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्य था। लेकिन मैं गौर करवाना चाहता हूँ उस एक बात पर, यानी प्रभु राम जी की आप सभी पूजा करते हैं, पर स्वयं प्रभु राम किस भगवान की भक्ति करते थे? वे भी परमात्मा शिव की ही पूजा करते थे, जिसका सबूत आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं गौर करवाना चाहता हूँ उस समय पर जब मोहम्मद पैगंबर जी सृष्टि धरा पर आकर इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह यानी अल्लाह सबसे महान है। अब आगे बढ़ते हैं उस दौर पर जहाँ भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और शांति, सदाचार, मानवता का पाठ पढ़ाया। लेकिन गौर करने वाली बात है, उन्होंने भी कभी खुद को भगवान नहीं कहा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ। अत्तदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो।
समय हूँ। उस दौर पर गौर करवाना चाहता हूँ जब जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और सारे विश्व को प्रेम का संदेश दिया। गौर फरमाइएगा उन्होंने क्या कहा था। God is one. God is light. I am Son of God. O Father, forgive them, for they know not what they do. अर्थात ईश्वर एक है, ईश्वर प्रकाश है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। हे पिता, सभी को माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अर्थात जो भी व्यक्ति यह कहेगा कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, उस पर चिरकाल ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। यह संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी ने आकर सिख धर्म की स्थापना की। उस दौर से भी हमें यही पता चला कि गुरु नानक जी ने भी कभी खुद को ईश्वर नहीं माना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत निर्भव निर्वैर अजुनी सैभम। अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम ही सच है, सबको बनाने वाला निराकार निर्भय, किसी का दुश्मन नहीं, जन्म मृत्यु से दूर और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। तो इससे सिद्ध होता है सर्व आत्माओं के, सर्व धर्मात्माओं के, महात्माओं के पिता एक परमात्मा ही है और हम सब उनकी संतान होने के कारण आपस में भाई भाई हैं। सृष्टि चक्र ड्रामा अनुसार गीता में दिए वचनों को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होकर खुद अपना परिचय देते हैं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उसी परमपिता परमात्मा शिव की याद में महाशिवरात्रि का पर्व आज सारा संसार मना रहा है। परमात्मा शिव को अपने पिता के रूप में स्वीकार करके सच्ची शिवरात्रि मनाते हैं। अयं निजः लघुचेत उदार चरितानंत वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्।
फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। मेरा है वो तेरा है, ये अपना ही परिवार है।